आज सबसे पहले मैं आपको एक वरिष्ठ अधिकारी का ऑडियो सुनाऊंगा। जिला में पैसा नहीं है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, चुनाव के टाइम पे ये करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए कहां से आपके पास पैसा आ जाता है? क्योंकि सब कुछ घुमा फिरा के इन्होंने पूरा सिस्टम एक नेता के हाथ में दे दिया है। अधिकारी के हाथ में कोई पावर नहीं है आज की डेट में। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। अरे कहां जाएगा उत्तराखंड का युवा यार? आपने उनको सपने दिखाए कि आप स्वरोजगार करिए, और स्वरोजगार की हकीकत क्या है वो हम जैसे लोगों को पता है जो एक्चुअल जमीन पे इस काम को कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम शमन आप सभी लोगों को, और खासकर उत्तराखंड के लोगों को और केदार घाटी के लोगों को। आज फिर से एक मुद्दे को लेके एक वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूं, और हर बार की तरह एक जमीनी और हकीकत का मुद्दा लेके मैं अपने लोगों के बीच एक सोशल मीडिया के माध्यम से आता हूं और उन्हें जागरूक करने की कोशिश करता हूं और उन्हें हकीकत से बयां करने की कोशिश मैं करता हूं। आज सबसे पहले मैं आपको एक वरिष्ठ अधिकारी का ऑडियो सुनाऊंगा। उससे पहले मैं बात करता हूं कि क्यों ज़रूरत पड़ी आज मुझे ये अधिकारी का ऑडियो इस वीडियो में ऐड करने का, और क्यों ज़रूरत पड़ी मुझे आप लोगों के बीच इस मुद्दे को बताने का। सबसे पहले 31 जुलाई को फिर से केदार घाटी में एक दैवीय आपदा आई थी। उस दैवीय आपदा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभावित हुए हैं, जो अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन उस बीच अधिकारी मौके पे तो पहुंचे, अधिकारियों ने उस घटना को सत्य तो बताया है कि वाकई में एक्चुअल में ये घटना हुई है। बट जिन लोगों के साथ वो घटनाएं हुई हैं, जिन लोगों का उस दैवीय आपदा में नुकसान हुआ है, या फिर जो लोग एक्चुअल में धरातल पे काम करना चाह रहे हैं, उन लोगों तक उन चीजों का मुआवजा अभी तक नहीं पहुंचा है। दूसरी बात कि जो लोग उत्तराखंड में एक स्वरोजगार करना चाहते हैं, या जिन लोगों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है, उन लोगों तक, उन स्वरोजगार करने वाले युवाओं तक, उन किसानों तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? जब मैंने संबंधित अधिकारियों से बात करी तो वो कहते हैं कि यार चौहान जी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, हम अपनी तरफ से पूरी फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो कर चुके हैं, बट पैसा नहीं है। जिला में पैसा नहीं है, राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। तो एटलीस्ट वो पैसा गया कहाँ, और वो पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा? जो जिन लोगों को उसकी जरूरत है, जो लोग योजनाओं का लाभ लेना चाह रहे हैं, उन्हें टाइम पे पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा? तो आप सबसे पहले इस ऑडियो को सुनिएगा जरूर। मतलब इंचार्ज को हम बता देंगे, इंचार्ज अरविंद जी है ना वहाँ पे जी कि इनका नंबर आ गया है, इनको इनका काम करवा दीजिए, ठीक है। तो जो शासन से पैसा डिले में, उसका कोई कंफर्मेशन है कि कब तक अलॉट हो पाएगा पेमेंट? वही तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शासन के स्तर का मामला है। हम यहाँ से चिट्ठी पे चिट्ठी भेजते हैं, जैसे कि भाई हमें पैसा दें, तो वो कहते हैं कि अभी शासन से आया नहीं है। शासन में कि अब वो सचिव बड़े स्तर का मामला है ना, शासन का मामला है, तो वहाँ तो ऐसा तो है नहीं। वो कह रहे हैं कि आने वाला है, अब पता नहीं कब से कर रहे हैं, आने वाला है। हम भी वही कब से आने वाला लगे हुए हैं, आने वाला है। आएगा भी कैसे? पैसा तो पब्लिक का पैसा तो साला चुनाव में लगा दिए सारे, देंगे काम में ना। क्या सीन है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको जैसे ही नया वो आएगा तो आपको हम तुरंत ऑर्डर बना देंगे, ठीक है। थोड़ा देखना सर प्लीज, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि पिछले 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ इन चीजों के लिए, है ना। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये स्वरोजगार का बड़ा अच्छा आईना दिखाया है इन लोगों ने, बड़े अच्छे सपने दिखाया कि हाँ स्वरोजगार करिएगा। अब कहाँ है धरातल पे क्या कुछ चल रहा है, वो तो वही लोग जानते हैं जो एक्चुअल में स्वरोजगार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ वो तो है बात, वो तो सही कह रहे हैं ना आप, है ना। मैं ये कह रहा हूँ सर, आप यार आपका आवेदन भी है, सब चीज़ है, पर मैं चलिए चौहान जी से बात करता हूँ एक बार, है क्या मामला, मतलब इनका जब आवेदन तो है तो इनका, चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है। आपने ऑडियो सुनी, अब आप सोचिएगा, मुझे इन अधिकारियों से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मैं इनके खिलाफ शिकायतें कर रहा हूं, क्योंकि जब मैंने जिन अधिकारियों से मैंने मदद मांगी है, उन्होंने
पूरे निष्ठा से वो काम किया है, और जिन लोगों के, मेरे अलावा जिन जिन लोगों का काम रुका पड़ा हुआ था, जो एक फ़ोन करने के बाद वो काम तुरंत में हुआ, उससे मेरे कोई निस्संदेह कोई शक नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इन अधिकारियों का ये कहना कि हमने फाइल जो पैसा अलॉट होना है उसके लिए भेज दी है, लेकिन पैसा अलॉट नहीं हो पा रहा है, अभी पैसा नहीं है। तो मैं उन चीज़ों को कहना चाहता हूँ, उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिन्होंने इस पैसे को रोक के रखा है, क्या वाकई में आपके पास पैसा नहीं है? क्या वाकई में राज्य के पास पैसा नहीं है? क्या वाकई में जिला के पास पैसा नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? कहाँ गया वो पैसा? अरे क्या सिर्फ चुनाव के टाइम पे ये करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए कहां से आपके पास पैसा आ जाता है? ये विधायक की पेंशन बढ़ाने में, उनकी तनख्वाह बढ़ाने में कहां से आपके पास इतना पैसा आ जाता है? मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों आज इस मुद्दे पे बात करने के लिए विवश हुआ था। मेरा एक आवेदन है एक विभाग में, पिछले 3 साल से। पहले साल कागज जमा किए कि भाई अगले साल इस योजना का लाभ आपको मिलेगा। अगले साल जब पता करता हूं तो कहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट खो गए थे, आप दोबारा से अप्लाई करिए। दोबारा अप्लाई करने के बाद तीसरे साल में जब पता चलता है कि तीसरे साल में वो योजना अभी तक नहीं मिल पाई, जब थोड़ा सख्ती से उनसे बात करने के बाद पता चलता है कि उन्होंने पूरा फॉर्मेलिटीज करने के बाद वो फाइल को आगे पैसा अलॉट होने के लिए भेजा, लेकिन जब वहां पता चलता है तो वहां पैसा ही नहीं है। अरे क्यों? मैंने पिछली जिस जमीन के लिए आवेदन किया था वो जमीन मैंने लीज पे ली हुई है। तुम अगर इस योजना को अगर नहीं वो करोगे तो मैं कहां से लीज दे पाऊंगा? क्यों तुम उत्तराखंड के युवाओं को इतना गुमराह कर रहे हो, इतना बहला रहे हो? दूसरा एक और चीज के लिए मैंने अप्लाई किया था कि दैवीय आपदा में 31 जुलाई की जो दैवीय आपदा हुई थी उसमें एक हमारा जो चौक का पोर्शन था, जो हमारा पोल्ट्री फार्म वाली जो ब्रांचेस हैं, उसका जो पैच था वो टोटली वॉश आउट हो चुका था। संबंधित अधिकारियों से बात करी, उन्होंने टोटली पूरा काम किया हुआ है, उन्होंने फाइल को आगे भेजा हुआ, पैसा अलॉट होना है, लेकिन उनका भी यही कहना कि जिले के पास पैसा नहीं है, राज्य के पास पैसा ही नहीं आया। अरे क्यों और कब तक? अगर तुम्हारे पास अन्य चीजों के लिए भी पैसा नहीं है तो हम मान सकते थे कि चलो हमारा उत्तराखंड स्टेट, हमारा रुद्रप्रयाग जनपद गरीब है, नहीं बेचारा स्टेट के पास पैसा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट के पास पैसा नहीं है, लेकिन चुनाव के टाइम पे उन पार्षदों को, उन नगर निगम के लोगों को, उन तमाम चेहरों को खरीदने के लिए कहां से तुम्हारे पास पैसा आ जाता है भाई? इस चुनाव में लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने के लिए कहां से तुम्हारे पास पैसा आ जाता है? तो मेरी ये तमाम लोगों से ये विनती है कि थोड़ा जागरूक बनिएगा। उन अधिकारियों को, उन नेताओं को पकड़िए, ढूंढ ढूंढ के पकड़िए कि उनके इधर आ भाई, मेरी ये फाइल थी, मेरा ये योजना, मैं इस सरकारी योजना का लाभ ले रहा हूं, तूने क्यों इसका पैसा रोक के रखा हुआ? उस अधिकारी से, उन नेताओं से पूछिएगा सवाल कि एटलीस्ट क्यों? जब बीच रास्ते पे पकड़ के एक चपाटा पड़ेगा इनको, तब इनको समझ आएगी कि एटलीस्ट हमने चुनाव पे ये पैसा बर्बाद नहीं करना, हमने पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए ये पैसा अलॉट करना है और समय पे। आप सोचिएगा 3 साल हो गए अभी तक उन योजनाओं का पैसा अलॉट नहीं हुआ है। अरे कहाँ जाएगा उत्तराखंड का युवा यार? आपने उनको सपने दिखाए कि आप स्वरोजगार करिए, और स्वरोजगार की हकीकत क्या है वो हम जैसे लोगों को पता है, जो एक्चुअल जमीन पे इस काम को कर रहे हैं। इसलिए मेरा तमाम उन लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा जानकार बनिएगा। सिर्फ वोट के टाइम पे चंद पैसों के लालच में ना बिकें, इसलिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सटीक आदमी को चुनिएगा। जिस कुर्सी पे वो बैठ रहा है, जिस आदमी को आप उस कुर्सी पे बिठा रहे हैं, एक ढंग के आदमी को बिठाइएगा। क्योंकि आज मैं क्यों चुनाव की बात कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ घुमा फिरा के इन्होंने पूरा सिस्टम एक नेता के हाथ में दे दिया है। अधिकारी के हाथ में कोई पावर नहीं है आज की डेट में, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। तो जब नेता ही सब कुछ है तो
ढंग के आदमी को नेता बनाओ ना यार, जो समय पे आपका काम आए, जो समय पे आपके मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे। दैवीय आपदा में 2024 में लगभग 15 से 16 लाख का नुकसान हुआ पड़ा हुआ है। उसके लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि इसमें कोई फंड हमारे पास नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए ये स्टेटमेंट देते हुए कि 15 से 16 लाख का नुकसान दैवीय आपदा में हुआ है। अबे कुछ तो होगा, 100 रुपये का, 1000 रुपये का तो मुआवजा होगा उसमें। तो इसलिए ये उन नेताओं को, उन अधिकारियों को सख्त चेतावनी है कि आप सिर्फ चुनाव में व्यस्त ना रहें। चुनावी जो जनता का पैसा है, जो लोगों का पैसा है, उसको चुनाव में बर्बाद ना करें, अन्य फालतू चीज़ों में बर्बाद ना करें। उनको आम जनता का पैसा है, उसको आम जनता में अलॉट करिएगा। और अगर आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि ये हकीकत है, ये बर्बादी की तरफ हमारा उत्तराखंड स्टेट बढ़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।